व्यूअर्स, अगर तो आप दिलचस्पी रखते हैं पुरस्कार वाक़यात की पीछे छुपी हुई हकीकत और उसमें छुपे राज़ों के बारे में, तो आज की ये वीडियो आपको बहुत दिलचस्प मालूम होगी, क्योंकि आज हम एक ऐसे दरिंदे के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है ड्रैकुला, जो किसी का भी खून पी जाता है और इसका नाम ही खौफज़दा करने के लिए काफ़ी है। आज की अनटोल्ड स्टोरी में आप जान पाएंगे इस दरिंदे के पीछे छुपी हकीकत। 8 नवंबर 1948 को आयरिश ख़ानदान में एक बच्चे की पैदाइश होती है, जो दिखने में बिल्कुल नॉर्मल होता है, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ वालिदैन को ये अंदाज़ा होता है कि उनका बच्चा नॉर्मल नहीं। वो ये समझते हैं कि ये किसी बीमारी का शिकार है। लिहाजा वालिदैन उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, जहाँ डॉक्टर मुख्तलिफ टेस्ट सरअंजाम देते हैं और कोशिश करते हैं कि वो इस बीमारी का पता लगा सकें। आखिरकार वो मुख्तलिफ टेस्ट के नतीजे में ये बात जानते हैं कि ये बच्चा खून की किसी बीमारी का शिकार है, लेकिन ये मुकम्मल तशख़ीस नहीं होती। वक्त गुजरने के साथ साथ बच्चे की हालत इस कदर ख़राब हो जाती है कि वो बिस्तर के साथ जा लगता है और लड़कपन तक पहुँचते पहुँचते वो सिर्फ इस हद तक हरकत कर सकता है कि अपनी गर्दन को हिला पाता है। अपने बेटे की दिलजोई की खातिर वालिदैन ने उसका बेड खिड़की के साथ लगा दिया, जहाँ से वो मौसमों के बदलने का मंजर देखा करता, गली से गुजरते हुए लोगों को देखा करता, बच्चों की शरारतों भरी हंसी और आवाज़ को सुना करता था। उसकी वालिदा रोज़ाना उसे एक कहानी सुनाया करती थी, जो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हुआ करती थी, मगर ज़्यादातर आयरिश अदब से ताल्लुक़ रखती थी। बच्चा इन कहानियों से लुत्फ़ अंदोज़ तो होता ही था, मगर अपने दिमाग में कुछ तसव्वुरात भी बुनता रहता था और बिस्तर पर लेटे लेटे उसने इस तसव्वुर को भी अख्ज़ किया कि कबल अज़ वक्त मौत भी एक बला है जिसे वो ज़रूर शिकस्त देगा। इस सेहत अफ़ज़ा ख़याल के साथ उसमें ज़िंदगी की रमक लौट आई, यहाँ तक कि वो मुकम्मल सेहत याब हो गया। सेहत याबी के बाद उसने हर वो काम किया जो उसका ख्वाब था। वो एथलीट बना और गेमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगा। स्कूल में दाखिले के बाद उसने खूब लगन के साथ पढ़ा। अपनी वालिदा की वजह से उसमें अदब का ज़ौक़ पैदा हो चुका था और इसी अदबी ज़ौक़ के बाइस उसने एक शाहकार नावल लिख डाला, जो रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गया। इस नावल का नाम ड्रैकुला था और लिखने वाला था ब्रैम स्टोकर। ब्रैम स्टोकर का ये नावल इस कदर सहर अंगेज़ था कि इब्तिदा में इसके कुछ हिस्सों को महज इसलिए एडिट कर दिया गया ताकि लोगों को इसकी सहर अंगेज़ी से महफूज रखा जा सके। इस नावल ने बाद में आने वाले कई लोगों को बहुत मुतासिर किया, यहाँ तक कि कुछ फिल्म साजों ने इसी मौजू पर फिल्म्स भी बना डाली, बल्कि वैम्पायर का आइडिया भी उन्हें यहीं से मिला था। अगर देखा जाए तो ब्रैम स्टोकर ही वो ड्रैकुला है जिसने एक नाकाबिले इलाज बीमारी को शिकस्त दी और अपने एक शाहकार और अपनी तर्ज के पहले नावल को लिखकर आज भी 150 साल बाद जिंदा है।